एक शेर सुने कि दो मकसदों की जंग थी ये जंगे करबला। दो मकसदों की जंग थी ये जंगे करबला। जो मकसदे यजीद था जिंदा नहीं रहा। दो मकसदों की जंग थी ये जंगे करबला। जो मकसदे यजीद था जिंदा नहीं रहा। शब्बीर अपने साथ बचा ले गए नमाज। मक्तल में सब गए हैं मुसल्ला नहीं गया। शब्बीर अपने साथ बचा ले गए नमाज। मक्तल में सब गए हैं मुसल्ला नहीं गया। तो एक बार हाथों को उठा के कह दें या हुसैन। कोई हाथ नीचे न रहे मोहब्बत के साथ। अगर करबला वालों की खैरात आपने खाई है, हुसैन पाक का सदका आपने खाया है, तो दोनों हाथों को उठाएं और मोहब्बत के साथ कह दें या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। सीरते आका से यूं जीवन सजाना चाहिए, जिंदगी भर दूसरों के काम आना चाहिए। करबला में सर कटाकर कह दिया शब्बीर ने, जैसे भी हालात हो वादा निभाना चाहिए। और रोटियां खाकर रजा की, रोटियां खाकर रजा की, पक रहा है जो खिलाफ, चुल्लू भर पानी में उसको डूब जाना चाहिए। रोटियां खाकर रजा की, पक रहा है जो खिलाफ, चुल्लू भर पानी में उसको डूब जाना चाहिए। जिंदगी का क्या भरोसा, इसलिए जीशान अब जितनी जल्दी हो मदीना देख आना चाहिए। जिंदगी का क्या भरोसा, इसलिए जीशान अब जितनी जल्दी हो मदीना देख आना चाहिए। बवक्ते शाम सूरज से हुकूमत छीन लेता है। बवक्ते शाम सूरज से हुकूमत छीन लेता है। वो वक्ते सुबह सितारों से क़यादत छीन लेता है। तकब्बुर मत करो, इज्जत तेरी नाते नबी से है। तकब्बुर करने वालों से वो शोहरत छीन लेता है। इज्जत व तकरीम की सदीमुशान आमाजगाह, फिक्रो फन की अजीम क़यामगाह में बैठकर अपनी जिंदगी को सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबात से रोशन व मुज़य्यन करने वाली सामईन की समातों के रेहल तक कफील अंबर सलाम अकीदत पेश करता है। मोहब्बतों के साथ कबूल करें। अस्सलामु अलैकुम। आगाज़े महफिल उस परवरदिगार के नाम से जिसने सारी कायनात को शर्फ़े वजूद बख्शा। आगाज़े महफिल उस खल्लाके कायनात के नाम से हमारी जिंदगी का सारा वजूद, हमारी जिंदगी की सारी रानाई, सूरज का चमकना, बादल का बरसना, आसमानों का बगैर किसी सहारे के सर पे शामी आने की तरह खड़ा करना, जमीन का दस्तरखान जिसने बिछाया, गल्ला व अनाज जिसने पैदा किए, चरिंदो परिंद शजरो हजर शमशो कमर, जिन्नो बशर अलगस के सारी कायनात के खालिक और मालिक की बारगाह में सबसे पहले मोहब्बतों का तोहफा और इस तरीके से हाज़िरी की सादतें पेश करें। आका अलैहिस्सलातो व तस्लीम की बारगाह आलिज़ी जाह में हम सब गुलामाना अकीदतमंदाना खिराज इस ख्याल के साथ पेश करें कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, जमाने से मुसलसल दर्द सुबह शाम मिलता है। जमाने से मुसलसल दर्द सुबह शाम मिलता है। दुरूदे पाक पढ़ने से बहुत आराम मिलता है। नबी की नात क्या है हजरत हस्सान से पूछो, नबी के हाथ से जब नात का इनाम मिलता है। बावाज़े बुलंद दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद
सल्लु अलैहि सलातो व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, शायर इस्लाम तौकीर रजा इलाहाबादी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मन्ना अलैना रब्बुना इज़ बअस मुहम्मदा अय्यदहु बिअय्यदिही अय्यदना बिअहमदा अरसलहु मुबश्शरन नरसलहु मुमज्जदा सल्लु अलैहि दाइमन सल्लु अलैहि सरमदा वहसनु मिन कलम तरक़त्तु ऐनी वाजमलु मिन कलम तलिदिन निसा खुलिक़्त मुबर्रअन मिन कुल्लि ऐब कान्नका क़द खुलिक़्त कमा तशा। फर्श वाले तेरी शौकत का गुलू क्या जाने, खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा। मैं तो मालिक ही कहूँगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब व मुहिब में नहीं मेरा तेरा। हाज़रीन, जो बल्थी रसूलपुर के नौजवानों ने जो फहरिस्त बनाई है पैगामे करबला में जिन अशखास को मदू किया है एक रात के लिए, दरअसल अगर हकीकत के आईनों से देखा जाए तो वो एक रात नहीं बल्कि 2 या 3 रात के जलसे हैं। अब एक रात में हमें सबों को सुनना भी है, उनकी बातों पर अमल भी करना है, नाते रसूल भी होगी और वक्त हमारे पास बहुत कम है। इसलिए मेरी फिक्र और मेरी आदत और अतवार में शामिल नहीं है कि मैं वक्त को ज़ाये करूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि जलसे और जुलूस हर दिन हो रहे हैं, कॉन्फ्रेंसें हर दिन, हर शहर, हर गांव, हर चौक चौराहों पर हफ्ते, 2 हफ्ते, 3 हफ्तों के बाद सज रही है। मगर हमारे हाल, हमारे हालात, हमारी रविश, हमारा चलन, हमारा तरीका जैसे 10 साल कबल था, जो माजी में था वही हाल में है। मगर हमें मुस्तकबिल को रोशन करना है, आने वाली जिंदगी को बेहतर करना है। ये पैगामे करबला कॉन्फ्रेंस है, इसीलिए मैं गुजारिश गुजार हूँ जो आने वाले अशखास भी होंगे कि बात हुजूर की करें, बात सरकार की करें, बात खुदा की तौहीद की करें, बात अज़मत मुस्तफ़ा की करें, बात इश्क़ मुस्तफ़ा की करें, बात रिफ़ात मुस्तफ़ा की करें, बात तज़किरे मुस्तफ़ा की करें। ये बात करें कि मेरे हुजूर का रुखसार कैसा था, ये गुफ्तगू करें कि मेरे हुजूर की आंखें कैसी थी, ये बात करें कि मेरे हुजूर के दंदाने मुक़द्दस कैसे थे, ये बातें करें कि वो जब जुल्फों को लहराते थे तो कुरान वल लैल कहता था, जब चेहरे की चाबानी चमकती थी तो कुरान वद्दुहा कहता था, जब उनके दंदाने मुक़द्दस मुस्कुराते थे तो कुरान यासीन कहता था, जब उनकी गुफ्तगू होती थी तो कुरान वमा यंतिक़ु अनिल हवा कहता था, जब वो चलते थे तो कुरान सुब्हानल्लज़ी असरा कहता था, उनके काम को देखकर कुरान वरफाना लका जिक्र कहता था, उनके हाथ को देखकर कुरान यदुल्लाह कहता था, उनके चेहरे को देखकर कुरान वजहुल्लाह कहता था, उनके खानदान को देखकर के कुरान कहता था इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिब अन्कुम रिस्सा अहलल बैत व युतहिरकुम ततहीरा। उनके असहाब के बारे में कुरान कहता था रदियल्लाहु अन्हुम व रदुअन। बात हम हुजूर की करेंगे, बात हम सहाबा की करेंगे, बात हम करबला वालों की करेंगे। दुनियावी बात से हमें क्या लेना है, दुनियावी फायदे से क्या लेना है। यहाँ से कफील अंबर आगाज करता है कि मेरे भाइयों, मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, हवाए गम कभी मौजे बला भी आएगी, हवाए गम कभी मौजे बला भी आएगी। ये जिंदगी का सफर है, कज़ा भी आएगी। कफील अंबर शेर पढ़ के बताता है, सुन के बताइएगा। दुनिया के हालात आपके निगाहों के सामने हैं। शायर वो होता है जो बात कर जाए और हालात की मंजरकशी हो जाए कि हवाए गम कभी मौजे बला भी आएगी, ये जिंदगी का सफर है, कज़ा भी आएगी। हमें हुसैन के नक्शे कदम पे रहना है, हमारी राह में करबो बला भी आएगी। हमें हुसैन के नक्शे कदम पे रहना है, दर्द दिल का इलाज करता है, इश्क उससे समाज करता है। करबला में जो कल अकेला था आज हर दिल पे राज करता है। करबला में जो कल अकेला था आज हर दिल पे राज करता है। बात उनकी करनी है इंशाअल्लाह। हम आइए, मुल्क की एक अजीम आवाज, बड़ी खूबसूरत आवाज। पहले आपको बता दूं कि जिन लोगों का नाम आपने इश्तिहार में सुना,
एलानात के जरिए सुना, इख्बारात के जरिए सुना, इत्तलाआत आप तक पहुंची। वो तमाम शख्सियतें, असलाफ, मशाइख, चाहे शहजादे आला हजरत हों, गाजी मिल्लत हों, या सुखनवरी के दुनिया के जो लोग हों, वो सब के सब अल्हम्दुलिल्लाह कुछ आ चुके हैं, कुछ आने वाले हैं। मिंबर नूर पर इस वक्त शायर इस्लाम मद्दाह खैरुल कलाम, बड़ी पाकीज़ा अंदाज और आवाज़ के मालिक, बड़ी अच्छी फिक्रों के हामिल जनाब मोहतरम तौकीर इलाहाबादी साहब क़िबला तशरीफ़ रखते हैं। और अजीज़म मद्दाह रसूल अनाम जनाब फरहान आदिल से आपने बेहतरीन तौर पर सुना। मुझ जैसा गुनहगार आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम की मदहो सना के लिए हाजिर है। मेरी हैसियत, मेरा वक़ार, मेरा वजूद सिर्फ इतना है कि न बादशाह न वज़ीर हूँ, न रईस हूँ, न अमीर हूँ, न मैं बादशाह न वजीर हूँ। दरे मुस्तफ़ा है मेरी सल्तनत, उसी सल्तनत का फ़कीर हूँ। बहुत खूब, सुभान अल्लाह। कहते सुभान अल्लाह। देखिए, हमारी और आपकी कोई पहचान नहीं है सिवाय आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम की निस्बत से। एक गुजारिश आपसे करना चाहता हूँ, उसके बाद दो शेर नाते पाक का इंशाअल्लाह, उसके बाद तौकीर भाई से आप सुनेंगे। एक बार मोहब्बतों के साथ गुजारिश गुजार हूँ, पूरा मजमा अपने हाथों को उठाए। हर शख्स से कफील अमर मुतालबा नहीं करता है, आपका दिल चाहे, आपका ईमान अगर इजाजत दे कि ये ज़बान अल्लाह ने हुजूर के सदक़े में दी है, इन हाथों को अल्लाह ने हुजूर के सदक़े में दिया है, आंखों की बीनाई अल्लाह ने कायनात के ताजदार के सदक़े में अता फरमाई है, तो मोहब्बत के साथ अपने हाथों को उठाएं और मोहब्बतों के साथ एक बार कह दें या रसूल अल्लाह, और मोहब्बतों के साथ कह दें या रसूल अल्लाह। देखिए, ज़माना ऐसा है कि हम स्टेशनों पर, ट्रेनों में खुल करके नाम नहीं ले सकते हैं। क़यामत के दिन एक नेकी के लिए इंसान तरसेगा। मेरे करीम आका फरमाते हैं, एक नेकी के लिए इंसान बाप के पास जाएगा, शफीक बाप जिसकी मोहब्बतों की कोई मिसाल दुनिया में नहीं दी जा सकती है। मैं हमेशा चार मिसरा कहता हूँ कि राह कैसी भी हो तन्हा नहीं होने देता, धूप कितना भी हो बेसाया नहीं होने देता, बेचकर अपना लहू चाहे वो रोटी लाए, बाप औलाद को भूखा नहीं सोने देता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो बाप भी क़यामत के दिन एक नेकी देने से कतराएगा। बाप कहेगा, बेटा मैंने दुनिया में तुझे पाला है, मगर आज तुझे मैदान महशर में एक नेकी नहीं दे सकता हूँ। ये फरमान कायनात के ताजदार का है। कफील अमर की जबान हो तो उसके मुंह पर मार दें, फरमान कायनात के ताजदार का है। एक बात आपको और बता दूं, दिल खोल करके सुनिएगा, इंशाअल्लाह बड़ा लुत्फ आएगा। हुजूर की बात कितनी प्यारी बात होती है, हम और आप हों तो एक अलग चीज है। कायनात की सबसे अजीम मुहसिना मादरे सैयदा ज़हरा हज़रत माँ खदीजतुल कुबरा ने हुजूर से पूछा, हुजूर मेरा और आपका बेटा था, कुछ साल कब्ल दुनिया से गुजर गया है, हुजूर ये बताएं, गौर से सुनिएगा इस बात को। माँ खदीजा ने फरमाया, हुजूर मेरा और आपका बेटा था, दुनिया से गुजर चुका है, बताएं आका मेरा और आपका बेटा इस वक्त कहाँ है। मेरे आका ने फरमाया, खदीजा मेरा और तुम्हारा बेटा इस वक्त जन्नत के बागीचे में टहल रहा है। बोल दे सुभान अल्लाह। क्या फरमाया? खदीजा मेरा और तुम्हारा बेटा जन्नत के बागीचे में टहल रहा है। उसके बाद हुजूर ने फरमाया, खदीजा अपनी आंखों से अपने बेटा को देखना चाहती हो जन्नत में टहलता हुआ? कौन ऐसी माँ होगी जो अपने बेटे को जन्नत में टहलता हुआ ना देखेगी? वो भी वो कि जो हुजूर की जिंदगी में 25 साल रही है, वो भी वो जो सैयदा फातिमा की माँ है। उन्होंने कहा, हुजूर खदीजा अपने बेटा को जन्नत में टहलता हुआ देखना तो चाहती है, मगर खदीजा को अपनी आंख से ज्यादा मुस्तफ़ा की जबान पर भरोसा है। आपने कह दिया है मेरा बेटा जन्नत में टहल रहा है, तो टहल रहा होगा। कह दे सुभान अल्लाह। हफीज ताइब ने नक्शा खींचा था, खुशबू है दो आलम में तेरी है गुले चीदा, खुशबू है दो आलम में तेरी है गुले चीदा, किस मुंह से बयां हो तेरे औसाफे हमीदा, ऐ हादिये बरहक तेरी हर बात है सच्ची, दीदा से भी बढ़ के है तेरे लब का शुनीदा। हुजूर ने जो फरमा दिया है वो फरमा दिया है। वही हुजूर फरमाते हैं, जो बंदा एक बार सुभान अल्लाह कहता है, अल्लाह उसके नामे आमाल में 90 नेकियां लिख देता है। तो एक बार दोनों हाथों को उठाएं और मोहब्बतों के साथ कह दें सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मोहब्बतों के साथ दोनों हाथों को उठाएं और बुलंद आवाज से कह दें या रसूल अल्लाह।
दो शेर नाते पाक का सुने। इंशाअल्लाह मैं फिर आपकी समातों के महवर पर कफील अंबर की निकावत का तेवर गर्दिश करेगा। दो शेर मेरे मिजाज का 2-3 शेर सुन लीजिए। इंशाअल्लाह फिर आपके ख्यालो फिक्र के विजदान तक कफील अंबर पहुंचने की कोशिश करेगा। शेर देखे तौकीर भाई, अरबाब इल्म दानिश की तवज्जो चाहता हूं मैं। नात का शेर सुनना जानते हैं तो कफील अंबर आपको सुनाना जानता है। शेर सुन के बताइएगा कि हुस्न जब उनका इनायत पे उतर आता है। असल मसला यह है, बड़ी तकलीफ के साथ जलसे वाले बड़ी मेहनत से जलसा सजाते हैं। मैं इन भाइयों से परेशान नहीं हूं, अल्लाह आपको उरूज दे, इर्तिका दे, मगर आप लोग सामने जो लगा करके कई जलसे इन निगाहों से मैंने देखा है कि इतने कैमरे लगाने की वजह से जलसे बर्बाद हो जाते हैं। यहाँ पर अगर हो सके तो कुर्सियां कुछ लगा दीजिए ताकि मेरे सामने आप रहें, मजस्समे के तौर पर लोग ना रहें। नहीं, कुर्सी पीछे से मत उठाइए, जो हो सके वो ले आए और यहाँ पे बैठ जाइए ताकि निगाह के सामने कैमरा नहीं, लोग हो हमारी निगाहों के सामने में। और जो उलमा हुफ़ाज़ हैं, हमारे हजरत का ऐलान है कि आप मिंबर नूर पर आ जाएं, स्टेज पर बैठे। आप लोग बैठिए अपनी जगहों पर, बैठे अपनी जगहों पर। हाँ, उलमाए किराम स्टेज पे तशरीफ लाएं। उलमाए किराम, हुफ़ाज़ किराम, अइम्मा किराम से गुजारिश है कि आप हजरात की वो जगह नहीं है, आप हजरात वो जगह खाली कर दें, यहाँ आ जाएं, ये स्टेज आप हजरात के लिए है। सुभान अल्लाह। एक बार बुलंद आवाज से दोनों हाथों को उठाएं, अल्लाह की किबरियाई उसके नबी की रिसालत की गवाही दे दें। ऐसा एहसास हो कि आप अपने गांव में नहीं, गुंबदे खदरा की छांव में हुजूर का जलसा। अल्लाह हल होंगे सभी मसले, तदबीर तो लाओ। हल होंगे सभी मसले, तदबीर तो लाओ। टूटी ही सही दोस्तों, शमशीर तो लाओ। आगे का काम मालिको मौला पे छोड़ दो, पहले ज़बां पे नारे तकबीर तो लाओ। आगे का काम मालिको। दोनों हाथों को उठाएं। अगर ईमान है अल्लाह ने ये ज़बान मुस्तफ़ा के सदक़े में दी है। अगर ईमान है अल्लाह ने ये हाथ हुजूर के सदक़े में दिया है। अगर ईमान है सीने की ताकत अल्लाह ने मुस्तफ़ा के सदक़े में दिया है, तो दोनों हाथों को उठाएं और एहसास दिलाएं हम किसी दुनियादार के गुलाम नहीं है। हमारी दिन भी हुजूर की नाम है, हमारी रातें भी मुस्तफ़ा के नाम है। दोनों हाथों को उठाएं और अल्लाह की किबरियाई बुलंद करें। नारे तकबीर, कोई हाथ नीचे न रहे, मोहब्बत के साथ नारे तकबीर, नारे रिसालत, मज़हबे इस्लाम, पैगंबरे इस्लाम, अज़मते इस्लाम, इश्क़ मोहब्बत, इश्क़ मोहब्बत, बस्ती बस्ती, करिया करिया, इल्म का सूरज, फैज़ का दरिया, पैगामे करबला कॉन्फ्रेंस। 2 शेर कफील अंबर पढ़ता है, उसके बाद माइक पर जनाबे तौकीर राहवादी होंगे। शेर सुने के बदला न एक हर्फ, अलिफ लाम बच गया। बोल दे सुभान अल्लाह। जब सैयदा ज़ैनब कुबरा यजीद के दरबार में पहुंची, यजीद ने कहा, ज़ैनब ये देख तेरे भाई का सर, ये तेरे बेटे का सर, ये तेरे भतीजे। सैयदा ज़ैनब का एक खुतबा था दरबारे यजीद में, उस खुतबे का एक लम्हा मुलाहिजा कीजिएगा। और कफील अंबर यहाँ से पैगामे करबला में पहुंचता है कि बदला न एक हर्फ, अलिफ लाम बच गया, अल्लाह और रसूल का पैगाम बच गया। दरबार में यजीद के ज़ैनब ने ये कहा, घर लुट गया तो क्या हुआ, इस्लाम बच गया। दरबार में यजीद के ज़ैनब ने
बदला न एक हर्फ अलिफ लाम बच गया, बदला न एक हर्फ अलिफ लाम बच गया, अल्लाह और रसूल का पैगाम बच गया। दरबार में यजीद के ज़ैनब ने ये कहा, घर लुट गया तो क्या हुआ, इस्लाम बच गया। माइक पर जनाबे तौकीर इलाहाबादी इस ख्याल और फिक्र के साथ मुल्क का वो अजीम लहजा आता है कि सरकार मेरे दिल में मोहब्बत है आपकी, सरकार मेरे दिल पे इनायत है आपकी, सरकार मेरे दिल में मोहब्बत है आपकी, सरकार मेरे दिल पे इनायत है आपकी, सरकार आप ही की मैं पढ़ता हूँ नाते पाक। ये बीच में क्यों खड़े हुए भाई? प्रेस वाले अदब से अदब के साथ मोहब्बत के साथ भाईजान आप लोग बैठिए, आप अदब के साथ मोहब्बत से बैठ जाइए भाईजान। सरकार मेरे दिल में मोहब्बत है आपकी, सरकार मेरे दिल पे इनायत है आपकी, सरकार आप ही की मैं पढ़ता हूँ नाते पाक, सरकार हर खुशी मेरी मिदहत है आपकी, सरकार आज आपको नाते सुनाऊंगा, सरकार आज घर मेरे दावत है आपकी, सरकार मैं बुरा हूँ बहुत ही बुरा मगर सरकार बख्शवाना तो आदत है आपकी, सरकार मैं बुरा हूँ बहुत ही बुरा मगर सरकार बख्शवाना तो आदत है आपकी, सरकार पुल सिरात पे तशरीफ लाइए, सरकार लाज रखिए ये उम्मत है आपकी, सरकार लाज रखिए ये उम्मत है आपकी, सरकार जान क्यों ना लुटाऊं मैं आप पर, सरकार मेरी जान अमानत है आपकी।